एक बार फिर राजा विक्रमादित्य बेताल को अपने कंधे पर उठाकर श्मशान भूमि से निकलने की तैयारी कर रहे थे। बेताल, जो चंचल और चतुर था, उसने विक्रमादित्य से शर्त लगाई, राजा विक्रम, मैं तुम्हें नई कहानी सुना रहा हूं। अगर तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया तो मैं फिर से पेड़ पर लौट जाऊंगा, और उत्तर पता होने के बाद भी उत्तर नहीं दोगे तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। राजा ने हमेशा की तरह मौन साध लिया और चलने लगे। तभी बेताल ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। पाटलिपुत्र में एक राजा था जिसका नाम चंद्रसेन था। वह एक न्यायप्रिय और उदार राजा था। उसकी प्रजा उससे बहुत प्रेम करती थी और राज्य सुख शांति में था। चंद्रसेन ने नगर की सबसे सुंदर और बुद्धिमान कन्या रानी विशाखा से विवाह किया था। रानी विशाखा न केवल सुंदर थी बल्कि बहुत ही चतुर और कुशल भी थी। परंतु समय के साथ राजा का अपने राज्य और शासन में व्यस्त होना बढ़ता गया और वह अपनी रानी को अधिक समय नहीं दे पाता था। रानी को अपने पति का सान्निध्य न मिलने से धीरे धीरे उसकी भावनाओं में रिक्तता आने लगी। एक दिन राजमहल में एक युवक का आगमन हुआ। उसका नाम हरिश्चंद्र था और वह रानी विशाखा के बचपन का मित्र था। दोनों बचपन में एक साथ खेले थे और समय के साथ उनके बीच प्रेम का बीज अंकुरित हो गया था। हरिश्चंद्र की जिज्ञासु और रोमांचक स्वभाव ने रानी के दिल में फिर से हलचल मचा दी। हरिश्चंद्र ने कुछ समय में ही विशाखा के हृदय पर फिर से अधिकार कर लिया और दोनों ने चोरी छिपे मिलने का सिलसिला शुरू कर दिया। रानी विशाखा और हरिश्चंद्र के बीच यह प्रेम प्रसंग धीरे धीरे बढ़ने लगा। दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए महल के विभिन्न कोनों को चुना, जहां कोई भी उन तक नहीं पहुंच सकता था। समय बीतता गया और रानी का यह प्रेम प्रसंग गुप्त नहीं रहा। महल के कुछ सेवकों ने रानी को कई बार हरिश्चंद्र के साथ संबंध बनाते हुए देखा था, लेकिन राजा से कहने में डरते थे। धीरे धीरे यह बात राजा चंद्रसेन तक पहुंच गई। राजा को जब इस बात का पता चला तो वह अंदर से टूट गया। उसने सोचा, क्या मेरी व्यस्तता ने रानी को इतना अकेला कर दिया कि उसने मुझे धोखा दिया? परंतु राजा ने अपने क्रोध और आघात को छुपा लिया। राजा ने सोचा कि अगर वह इस बारे में तुरंत निर्णय लेगा तो शायद गलत कर बैठेगा। अतः उसने एक योजना बनाई। उसने अगले दिन दरबार में एक सभा बुलाई और सभी राज्य दरबारियों को बुला लिया। सभा में राजा चंद्रसेन ने कहा, मैंने सुना है कि जो पाप करता है वह दंड का पात्र होता है, परंतु आज मैं एक अनोखी परिस्थिति का सामना कर रहा हूं। मुझे आपके सभी बुद्धिमानों की सलाह चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन साथी से छिपकर किसी और से प्रेम करता है तो क्या वह पापी कहलाता है? और यदि हां, तो उस व्यक्ति का दंड क्या होना चाहिए? राजा के इस प्रश्न से दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी सोचने लगे कि राजा ने यह प्रश्न क्यों पूछा। कोई सीधे जवाब नहीं दे पाया। राजा ने कुछ प्रमुख दरबारियों से इस विषय में राय मांगी। एक अनुभवी मंत्री ने कहा, महाराज, किसी विवाहित महिला या पुरुष से प्रेम प्रसंग करना पाप है। ऐसा करने वाले को दंड मिलना चाहिए, परंतु पाप की गंभीरता परिस्थितियों पर भी निर्भर करती है। दूसरे मंत्री ने कहा, महाराज, यदि कोई अपने पति या पत्नी को धोखा देता है तो वह न केवल अपने साथी के साथ बल्कि समाज और धर्म के साथ भी विश्वासघात करता है, इसलिए वह दंड का पात्र है। इतनी बात सुनाकर बेताल अचानक रुक गया और बोला, राजा विक्रम, तुम तो इतने न्यायप्रिय हो, बताओ इस कहानी में कौन ज्यादा पापी है? रानी विशाखा जिसने अपने पति से छिपकर प्रेम किया, या राजा चंद्रसेन जिसने अपने कर्तव्यों के कारण अपनी पत्नी की भावनाओं को अनदेखा कर दिया, या वह हरीशचंद्र जिसने रानी के विवाहित होते हुए भी उसके साथ प्रेम प्रसंग बनाया? बेताल की इस अजीबोगरीब कहानी में राजा विक्रमादित्य उलझ गए। कुछ पल सोचने के बाद उन्होंने उत्तर दिया। राजा विक्रमादित्य ने कहा, इस कहानी में तीनों ने अपनी अपनी तरह से गलतियां की हैं। हरिश्चंद्र ने दूसरे की पत्नी से संबंध बनाकर गलत किया, लेकिन वह रानी के करीब नहीं आ सकता था अगर रानी उसे स्वयं आने न देती। राजा चंद्रसेन जो अपनी प्रजा के लिए समर्पित था, और यही राजा का धर्म है, परंतु अपने सबसे निकटतम साथी अपनी पत्नी के प्रति अपने कर्तव्यों में असफल रहा। इसमें राजा की भी गलती है।
परंतु सबसे अधिक दोष रानी विशाखा का है। रानी विशाखा का व्यवहार अनुचित था, क्योंकि उसे अपने पति से बात करनी चाहिए थी, जिससे कोई उपाय निकल सके। सही समय में सही फैसला न लेने के कारण यह सब हुआ। विक्रमादित्य के उत्तर से संतुष्ट होकर बेताल हंस पड़ा और बोला, राजा विक्रम, तुमने एक बार फिर सही जवाब दिया, परंतु शर्त अनुसार मैं फिर से लौट रहा हूं। यह कहकर बेताल एक बार फिर उड़कर पेड़ पर चला गया और राजा विक्रम को उसे पकड़ने के लिए फिर से लौटना पड़ा। इस प्रकार राजा विक्रम ने न केवल बेताल की शर्त पूरी की, बल्कि अपने न्यायप्रिय विचारों से बेताल को हर बार जवाब देकर चकित भी किया। कहानी जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ।